श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि का बहुत ही विशेष सा दिन है। एक तो गुप्त नवरात्रि चल रही है, गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है और ऊपर से देवी माँ का दिन है, यानी कि शुक्रवार का दिन किसका होता है? देवी माता का होता है। और आज इस 9वीं तिथि पे 9 लौंग वाला उपाय अगर आप अपने घर पे करते हैं तो इससे आपके घर परिवार की परेशानियां तो दूर होती ही होती हैं, बल्कि आपकी मनोकामना भी बहुत जल्दी पूरी होती है। तो ये बहुत आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा था कि हमें क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, लौंग की। ठीक, आपको 9 लौंग लेना है। और जो लौंग लोगे, मैंने एक बार नहीं हज़ारों बार बताया है, लौंग के जो फूल हों वो टूटे हुए ना हों। अब यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से और सुनिएगा। और क्या सुनना है कि जैसे आप जो लौंग का इस्तेमाल करते हैं ना, वो कुछ लोग देखते हैं सिर्फ फूल ही देख लेते हैं, पीछे का पोर्शन, ये पीछे वाला भी नहीं टूटा होना चाहिए, ये भी चीज़ ध्यान रखा करो। थोड़ा खड़े खड़े लौंग को लिया करो। समय की बातें कर लेते हैं। सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे जब भी आपको मौका मिलता है इस उपाय को करिएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। उसके बाद में हमें क्या हमें कहाँ जाना है? नीम वृक्ष के नीचे जाना है। चाहे वो नीम का पेड़ आपके घर में लगा हो, चाहे वो नीम का पेड़ आपके गमले में लगा हो, या घर के बाहर हो, बड़ा हो छोटा हो, उससे मतलब नहीं है, करना है। अब सबसे पहले नीम पेड़ के पास में जब पहुंचोगे तो आपको 2 काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? आप लोगों को जल चढ़ा देना है। कहाँ पे? नीम वृक्ष के नीचे आपको जल चढ़ा देना, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है, आप लोगों को स्वस्तिक का निर्माण करना है। कितने स्वस्तिक बनाओगे? 9 स्वस्तिक का निर्माण आपको करना है वहाँ पे नीम वृक्ष के नीचे, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। कितने कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 9। ठीक, 9 हो गया। अब इतना करने के बाद में आपके पास में लौंग है ना। इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको एक एक लौंग के टुकड़ों को भी क्या करना है? रख देना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, अब आपको नीम वृक्ष के नीचे किसका स्मरण करना है? बताओ जल्दी से। आपको स्मरण करना है अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता का। कहोगे भैया हमें तो पता ही नहीं है हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हों, आपकी सास हों, आपके ससुर हों, आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, जिनको भी पता है उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। उन्हीं का स्मरण करना है और उनसे क्षमा मांगनी है कि हे कुल देवी, हे कुल देवता, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं है, हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है पूजा पाठ से संबंधित। हमसे जो भी त्रुटियां हुई हों, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें और हमारे घर में सुख शांति एवं समृद्धि का वास हमेशा बना रहे। ऐसे प्रार्थना कर लीजिएगा। और प्रार्थना करने के बाद में इसी लौंग के 9 टुकड़ों को उठा लेना और इसे लेके अपने घर पे चले जाना। इस लौंग को कूट लेना, पीस लेना, इसका पाउडर बनाना। जब भी आप कोई भी चीज़ आपको लगे कि हमारे घर में परेशानियां हैं, कोई इंसान बहुत नशा कर रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग तरीके की हरकतें घर में कर रहा है, उसी लौंग के एक टुकड़े, एक चुटकी डाल देना। उस इंसान को किसी भी चीज़ में, चाय में, पानी में, खाने में, किसी चीज़ में मिक्स करके खिला पिला देना। उस इंसान की जो मतलब होते ना कि माइंड डाइवर्ट हो जाना, वो इंसान सुधर ज़रूर जाएगा, ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर। इससे आसान उपाय आपको अपने परिवार को सुधारने के लिए तो नहीं मिल सकता, ठीक है ना भाई। चलो, तो आप लोग को यहाँ पे पहला उपाय समझ में आ गया होगा, मैं श्योर हूँ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है? शहद के साथ में करना है। अच्छा, अगर आप लोग गुरुजी की कथा सुनते होगे ना, तो आप लोग को एक उपाय बहुत सुनने को मिलता होगा शहद वाला, कि हमने भैया शहद वाला उपाय किया गुरुजी और हमारे बच्चे का ये हो गया, हमारे हस्बैंड ऐसे हो गए, हमारी वाइफ ऐसी हो गई। सुना है आप लोगों ने? उसी उपाय की बातें करेंगे। देखो सॉरी, इस टाइम गला मेरा अभी भी ठीक नहीं होता। अब आपको क्या करना है? इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के बाद में एक बेलपत्र लेना। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र के ऊपर शहद को नहीं लगाएंगे। शहद को अलग से रखेंगे, बेलपत्र को अलग से रखेंगे। तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। मैंने आप लोगों को इसीलिए कहा था कि थोड़ा सा शहद लेना। क्यों? क्योंकि जो तांबे के लोटे में जल ले रहे हो ना, उसी जल के अंदर क्या करना है? शहद को डाल देना।
ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद को डालना। अब आप इस कलश को उठाना, पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आप लोग को 3 ऐसे स्थान बताए हैं जो महादेव को बहुत प्रिय हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से स्थान है वो। एक स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, दूसरा स्थान है माता का हस्तकमल, एंड द लास्ट वन महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जहाँ जहाँ मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया है, जो आपके पास में बेल पत्र है, आपके घर परिवार की जो परेशानियां हों, जो तकलीफ़ें हों, उनका स्मरण करते हुए पहले बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना, दूसरा माता के हस्तकमल पर, जिसे हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं, यहाँ पे टच कराना, और फिर महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आप उस बेल पत्र को रख देना। ठीक, रखने के बाद में क्या करना है, आपके पास में एक जल है, कौन सा, मीठा जल है, शहद वाला। उसी मीठे जल को, शहद वाले को महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। किसका ध्यान करके, नीलकंठेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करना। महादेव के सामने हाथ जोड़ के विनती करना, हे शिव शंभू, हमारे घर परिवार में, हमारी फैमिली में ये तकलीफ़ें हैं, ये प्रॉब्लम चल रही हैं, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना करना, एंड देन आप अपने घर की तरफ जा सकते हो। इस उपाय को भी आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पे। मन है घर पे कर लो, मन है मंदिर में कर लो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो 2 उपाय आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है आम के पत्ते के साथ में। बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, तो जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, देखो सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय को आप करते हो या करने जाते हो तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको आम का पत्ता दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक आम का पत्ता लेना, और यह उपाय हम लोग करने वाले हैं प्रेम के लिए। प्रेम मतलब क्या है कि प्यार। अपने घर में अगर मान लो कोई भी 2 लोग हैं, ठीक, जैसे हस्बैंड हो, वाइफ हो, है ना, भाई बहन हो, है, या फिर देवरानी जेठानी हो, किन्हीं भी लोगों के बीच में घर में बहुत खटपट होती है हमेशा, मतलब मन मुटाव बना होता है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, ये मनमुटाव खत्म होना चाहिए, हम लोग के बीच में प्रेम स्थापित होना चाहिए, देन आप उपाय करेंगे। ठीक, नौमी तिथि का ये उपाय ज़रूर करना है। आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन या पीला चंदन, ठीक, कोई सा भी चंदन हो। एक आम का पत्ता लेना, उस आम के पत्ते से क्या करना है, 9 बिंदियां आपको लगानी है देवी माता का स्मरण करके। किसका स्मरण करोगे, माता देव, मतलब जो देवी माँ है ना, उनकी 9 शक्तियों का स्मरण करते हुए आपको 9 बिंदी आम के पत्ते पे लगा देनी। ठीक, लगाने के बाद में अब आप इस आम के पत्ते को उठाना। मुझे उम्मीद है आप लोगों के घरों में देवी माता की कोई ना कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा ज़रूर होगी, है ना। आप लोगों को वही आम के पत्ते को देवी माता के सामने रख देना। ठीक, उनसे यही विनती करना, हे देवी माँ, हम 9 शक्तियों के स्वरूप को मान करके ये आम का पत्ता आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारे घर परिवार में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से परेशानियां हैं, आप हमारे घर से इन सभी परेशानियों को दूर करें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बना रहे। ऐसे प्रार्थना करना। थोड़ी देर के बाद में आप क्या करोगे, इस आम के पत्ते को उठाना और लेके चले जाना भोले शंकर के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करना है उस आम के पत्ते को। जो महादेव का मंदिर होगा ना, मंदिर के पीछे भाग में लेके जाना और उस आम के पत्ते को चुपचाप रख देना। इससे आपके घर में जिस कारण से लड़ाई झगड़े होते होंगे, क्लेश होता होगा, 2 लोगों में प्रेम नहीं है, वो प्रेम स्थापित जरूर होगा। ठीक, आखिरी उपाय की बातें हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है, और करना है चावल के दाने के साथ में। और फ़ोन की बैटरी भी अब ख़त्म हो रही है। चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, उतनी देर में तो बन जाएगा। अब सबसे पहले समझ लो कि इस उपाय को, थोड़ा स्पीड में चलते हैं ना, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। इच्छा पूर्ति, है ना, मतलब बहुत सारे उपाय करके थक चुके हो, हार चुके हो, तो इस उपाय को करेंगे। चावल के 3 दाने लेने हैं,
और वो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटे ना हो। थोड़ा सा दूध लेना। अगर दूध नहीं मिलता है तो परेशान मत हो, आप शहद ले सकते हो, आप घी ले सकते हो ना, कुछ भी ले सकते हो जो पंचामृत में इस्तेमाल होता है, कोई भी एक चीज़ लो, उसे लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाओ। मैंने अभी भी आप लोग को बताया है 3 ऐसे स्थान जो महादेव को प्रिय हैं। सबसे पहले थोड़ा सा दूध, घी, शक्कर जो भी है उसे माता अशोक सुंदरी, उसके बाद में माता के हस्तकमल, और फिर भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर, है ना। इसी स्थान पर आपको मैंने जो चावल का दाना दिखाया, अपनी मनोकामना कह के अगर रख देते हो और आपकी वो सारी विशेष पूरी होंगी जिसके लिए आप उपाय करते हो, प्रयास करते हो। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।